प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जागा जागा महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और वो ब्राह्मण उनका पुत्र थे, उनकी पत्नी थी और वो ब्राह्मण 3 प्राणी। लेकिन गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे। ब्राह्मणी भी बेचारी बुढ़िया हो चुकी थी। ब्राह्मण बे असमर्थ थे, अपने शरीर से लाचार थे, वो चल नहीं पाते थे। और रही पुत्र की बात गुरु भाई बहना, तो पुत्र बेचारा एक राजा के घर में राजा की बेटी के प्रतिदिन कथा सुनाने जाते थे। और राजा की बेटी प्रतिदिन कथा सुनती थी और कथा सुनकर ही वो भोजन करती थी। ये ब्राह्मण का बेटा प्रतिदिन कथा सुनाने जाते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि भाग और लक्ष्मी आपस में दोनों बैठे हुए थे और बकवास करने लगे। भाग कहते हैं कि हम संसार में सबसे बड़ा है, मुझसे बड़ा कोई नहीं। लक्ष्मी कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, संसार में सबसे बड़ा हम हैं। ये बात सुनकर भाग कहते हैं कि हम नहीं मानने वाले हैं। लक्ष्मी कहते हैं हम नहीं मानने वाले हैं। कहते हैं तो ठीक है, चलिए विष्णु जी के पास चला जाए, मेरा निर्णय विष्णु जी करेंगे। गुरु भाई बहना, दोनों विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी के पास ये प्रस्ताव को रखें। विष्णु जी कहते हैं कि मेरा निर्णय इसका मेरे पास नहीं समाधान है, मैं नहीं बता सकता हूं कौन बड़ा है। चलिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं। चलिए कैलाश पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे शंकर जी के पास चलिए, वही कहेंगे। गुरु भाई बहना, कैलाश पर्वत पे तीनों चले गए और जाकर भाग, लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, चारों प्राणी पहुंच गए वहां। जिस समय समाधि में बैठे हुए थे शंकर भगवान, जब समाधि टूटा तो देखते हैं कि यहाँ तो ब्रह्मा, विष्णु, भाग, लक्ष्मी सब जुटे हुए हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि कैसे आना हुआ। गुरु भाई बहना, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शंकर, मेरा बात ध्यान से सुनो। भाग कहता है कि मैं बड़ा और लक्ष्मी कहती है कि मैं बड़ा, तो इसमें बताओ कि बड़ा कौन है। शंकर भगवान कहते हैं कि इसका समाधान मेरे पास नहीं है, पृथ्वी पर चलिए, इसका निर्णय पृथ्वी पे होगा। गुरु भाई बहना, अब पांचों वहां से चल दिए पृथ्वी पे। पृथ्वी पे चल दिए तो चारों तरफ पूरे नगर में घूम लिए, लेकिन उनका समस्या का समाधान नहीं निकला। कहते हैं कि ऐसे घूमते रहेंगे तो कितना हो दिन घूमेंगे, लेकिन समाधान नहीं निकलेगा। शंकर भगवान, चलिए एक गरीब ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के यहां चलिए। ब्राह्मण के पास गए, उनका दरवाजा ढकढकाए, शाम का समय था। जब दरवाजा खोले ब्राह्मणी तो देखकर घबरा गई कि मेरे घर 5 परिवार आए हैं, इनका स्वागत खातिरदारी हम कैसे कर सकते हैं। मेरे घर तो एक भी अन्न नहीं है और मैं करूंगा तो क्या। हाथ जोड़ के कहती है कि हे स्वामी, हे महात्मा, मेरे पास तो मुट्ठी भर अन्न है, जिससे मैं 3 प्राणी हूं और 3 प्राणी उतना ही अन्न में खाता हूं। आपका सेवा खातिरदारी मैं नहीं कर सकता हूं।
गुरु भाई बहना लक्ष्मी माता कहते हैं, सुनो, मेरे पास एक बर्तन है, एक चावल भी बनाएगी तो पूरा का खाना हो जाएगा, लो ये बर्तन। लक्ष्मी मैया अपना बर्तन दे दिए, ब्राह्मणी भोजन बनाई, सब परिवार का खाने का हो गया, चुटकी भर चावल डाली और सब परिवार का खाने का हो गया। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई, कहती है कि लगता है ये ब्राह्मण जो महात्मा है ये जादूगर है, ये तो अपना जादू ही से भोजन सबको बना के खिला दिए हैं, मैं तो बस चुटकी भर चावल मिलाया था। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ तो ब्राह्मण पुत्र को कहते हैं शंकर भगवान कि तुम कहां जाते हो। ब्राह्मण पुत्र बोला, हम एक राजा के घर में राजा की बेटी को कथा सुनाने जाते हैं। बोले कि जाओ, उससे बोलना कि तुम क्यों कथा सुनती हो और किस लिए। वो लगातार 5 वर्ष से कथा सुनती थी। बोले कि महाराज यदि ऐसा बोलेंगे तो राजा उतना बड़ा, मेरा औकात क्या, मैं तो एक गरीब इंसान हूं। कहते हैं शंकर भगवान, अपना विराट रूप में आकर कि तो देखो मेरा रूप। अब इनका विराट रूप, बड़े बड़े जटा, गले में नाग के हार, कमर में मिर्गा छाला, ये सब देखकर वो डर गए ब्राह्मण पुत्र और कहते हैं, हे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, हम अवश्य राजा की बेटी से पूछेंगे। फांसी भला, लेकिन ये अजगर खा जाएगा नोच के। आपका गले में तो इतना बड़ा बड़ा नाग है। हे भगवान, मैं किसका चंगुल में फंस गया हूं, मैं कौन व्यक्ति को रख लिया हूं घर में। गुरु भाई बहना, ओ ब्राह्मण पुत्र चल दिए और राजा की बेटी को कथा सुनाकर और कहते हैं कि मेरा कथा कैसा लगा। तो राजकुमारी कहती है कि प्रतिदिन तो हम कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है। ब्राह्मण पुत्र बोले, तो बताओ कथा तुम किस लिए सुनती हो, तुम्हारा लव क्या है। और राजा की बेटी राजकुमार बोली, क्या कहूं ब्राह्मण देवता, मैं चाहती हूं कि मेरे पति ऐसा हो जो उसका सारा संसार में चर्चा हो, उसका लीलार पे चांद सूरज का जोत हो और चेहरे पे मुस्कान हो, उसका संसार में तीनों लोक में उसका नाम जाने। ये ब्राह्मण कहते हैं कि सुनो सुंदरी, जैसा तुम कहती हो वैसा सब गुण मुझ में है और मैं जा रहा हूं, इसका जवाब मुझे घर में भेजा देना। इतना कह के ब्राह्मण का बेटा वो चला गया घर, जाके शंकर भगवान से बोला, हे महाराज आपकी बात तो मैंने रानी से प्रस्ताव रख दिया हूं। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जान रहे थे। राजा से जाकर बेटी बोली, पिताजी आज मेरे साथ बहुत अनर्थ हो गया है। उसके पिता जो राजा थे वो कहते हैं कि क्या। पिताजी, जो ब्राह्मण का पुत्र मुझे कथा सुनाता था वो आज कहता है कि तेरे पति बनने लायक मैं हूं, मुझ में सब गुण है। राजा बोले कि ठीक है बेटी, मैं तुरंत उसको फांसी का ऑर्डर देता हूं। राजा एक चिट्ठी लिखे और उसमें लिखे कि हे ब्राह्मण, यदि आप में मेरे बेटी के बर योग सब गुण है तो मैं आपका वचन देता हूं कि मैं अपना बेटी से आपका अवश्य विवाह कराएंगे, लेकिन सबसे पहला शर्त यह है कि मेरा बारात में इतना लोग होना चाहिए कि मेरा तम्बू जो तनाएगा समियाना, उसमें आदमी को कम नहीं पड़ना चाहिए। गुरु भाई बहना, और दूसरा में जो है कि उसका पूरा संसार में चर्चा होना चाहिए और उसका लीलार पे सूरज और चंद्रमा की ज्योत होना चाहिए। गुरु भाई बहना,
ये ब्राह्मण पुत्र के पास चिट्ठी आया, लेकिन शंकर भगवान चिट्ठी लिए। शंकर भगवान सारा चीज लिख कर भेज दिए कि जो जो तुम्हें चाहिए वो सब गुण मुझ में है। अब राजा चिट्ठी लिख कर भेजे, अपने परिवार को भेजे कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मेरा बेटी का आपका बेटा से ब्याह होगा, मैं तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले मेरे घर आप बारात आएंगे, तो बारात में जितना लोग आएंगे, मेरा जो बचा एक अन्न बिगाना नहीं चाहिए भोजन। आप कितना आएंगे वो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मेरा बारात में भोजन नहीं बर्बाद होना चाहिए। जितना भोजन रहेगा बारात मिलकर सबके खाना होगा। राजा स्वीकार लिए। जो नौवा ब्राह्मण गया था उनके घर दिन बैठाने शंकर भगवान भभूत दिए थे। वो भभूत सोने चांदी हीरे मोती में बदल गया और जाके बोला कि महाराज, वो ब्राह्मण गरीब नहीं है, हीरे मोती हमें दिया है दान में। देख, आप तो जौ देते हैं, लेकिन उनके घर मुझे हीरे मोती मिला है। गुरु भाई बहना, ऐसा देखकर राजा बड़े संकोच रह गए। जब बारात सजा तो रथ जो था, जो जिस घोड़ा पे दूल्हा सजा, उसका तो लग रहा था कि सुनहरा तन आकाश में उछल रहा था, उड़ रहा था घोड़ा, और जैसे गहनों से सजाया हुआ अंग अंग घोड़ा को। और जो ये ब्राह्मण पुत्र था उसका लिलार पे चांद सूरज का जोत लगा हुआ था, पूरा सेहरा सजा हुआ था। इतना सुंदर दूल्हा लग रहा था, इतना सुंदर कि लोग देखकर आंखें फाड़ फाड़ के चकित हो रहे थे। बारात सज गया, बारात सज गया गुरु भाई बहना। अब जब वहां गए तो शंकर भगवान के जितना भूत बैताल था सब बारात में लग गया। 36 कोट देवता सब बारात में उपस्थित हो गए। जब उपस्थित हो गए तो राजा के पास ऑर्डर गया कि महाराज, आपका शमियाना में तो जगह ही नहीं है, बारात कहाँ बैठेंगे। राजा और जगह व्यवस्था करवाएं, लेकिन जितना राजा जगह बनवाए उतना भी कम पड़ रहा था। शंकर भगवान कहते हैं कि इस समय मुझे चाल चलना पड़ेगा। शंकर भगवान दरिद्रा महाराज को और शनिदेव को, दोनों को आवाहन किए। शनिदेव और दरिद्रा दोनों प्रकट हो गए वहां। कहते हैं कि छोटे छोटे बालक के रूप धारण करना होगा आपको। शनिदेव और दरिद्रा छोटे छोटे बालक का रूप धारण कर लिए और राजा के घर गए और राजा के पैर में लटक के कहते हैं कि हे राजा, आपके घर कार्य है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, मुट्ठी भर भोजन यदि करा देते तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर राजा बोले कि मेरे घर तो बहुत सारा भोजन बना हुआ है। नौकर चाकर से बोले कि इन दोनों का भोजन करा दो। शनिदेव और दरिद्रा दोनों भोजन करने गए बालक के रूप में। जितना राजा के घर भोजन बना हुआ था सारा भोजन खत्म हो गया और भूख भूख दोनों चिल्लाते रह गए। जो राजा के पास सेना थे, उनके आए हुए हित परिवार थे, वो राजा से कहने गए कि हे राजा साहब, ये तो अनर्थ हो गया, जितना भोजन बना हुआ था दोनों बालक खा गया, अब क्या करूं, कैसे भोजन इतना जल्दी बन सकेगा। इतना बात सुने जब राजा तो कहते हैं कि वो बालक था या राक्षस, कितना भोजन खा गया। जाकर राजा कहते हैं कि हे बालक, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, भोजन खत्म हो गया, मेरे पास अब भोजन नहीं। मुझे पता है मैंने ऐसा प्रस्ताव लिखा था, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। हे महाराज, मेरा प्रतिष्ठा को रख लीजिए, मेरा गांव खाना बाकी है। गुरु भाई बहना, राजा को प्रतिष्ठा बचाने के लिए शंकर भगवान भंडार में भर दिए भोजन। राजा के गांव जवार खा लिया, आए हुए हित परिवार खा लिया। यहाँ तो सब देवी देवता थे, कोई भोजन नहीं किए।
गुरु भाई बहना सारा लोग जय जयकार मनाने लगे, जय जयकार मनाने लगे और कहने लगे कि देखो तो वो गरीब ब्राह्मण का बेटा था जिसके माता पिता एक अपाहिज थे, जिसका राजा के बेटी से ब्याह हुआ, कितना बड़ा उसका भाग है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, थोड़ा आंखें तो खुला रख रहे हैं, कान भी खुला छोड़ दीजिए। लक्ष्मी चौंक कर कहते हैं महाराज क्या? कहते हैं पूरे लोग क्या कह रहे हैं, पृथ्वी के मृता भुवन के लोग। लक्ष्मी कहते हैं कि महाराज यही तो कह रहा है कि कितना बड़ा भाग है उसको, और तो कुछ नहीं बोल रहा है। शंकर भगवान बोले तो बताइए बड़ा कौन है, आप या भाग? लक्ष्मी कहते हैं कि हे महाराज, बड़ा तो भाग ही होता है, मैं तो इसका घर में अंधन भी भर दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी मेरा नाम बड़ा नहीं हुआ, भाग का ही बड़ा हुआ। शंकर भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, भाग का लिखा मिटता नहीं है, इसका भाग में लिखा हुआ था। गुरु भाई बहना राजा के बेटी के साथ ब्राह्मण पुत्र का ब्याह संपन्न हुआ, और जब ब्याह संपन्न हुआ तो राजा का बेटी के लिए ये जो ब्राह्मण पुत्र था वो बोला कि मुझे गौना दे दीजिए, मैं अपना पत्नी को घर ले जाऊंगा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि शंकर जी, इतना बड़ा राजघराने की बेटी जाएगी, और बताइए उस घर में कैसे रहेगी, वो तो टुटली मड़ई झोपड़ी है। शंकर जी कहते हैं कि जरा नजर उठा के तो देखिए। गुरु भाई बहना जब ब्रह्मा जी नजर उठा के देखते हैं तो देखते हैं कि उनका घर तो राजा से भी बड़ा घर बना हुआ है, महला दुमहला उनके घर में कितना सुंदर सब सजा धजा, नौकर चाकर सब कुछ लगा हुआ है। जब ऐसा देखे भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे महाराज, आप तीन लोग का मालिक सिर्फ कहने का नहीं है, आप सचमुच में हैं। आप सदैव सबको रक्षा करते हैं, सबको ख्याल करते हैं और सबको पूरा करते हैं जिसका जो चाहिए। तो गुरु भाई बहना ऐसा कह के और भगवान वहां से राजकुमारी को विदाई करवा लिए। जो भी देवी देवता थे सब अपना अपना स्थान पर चले गए, और ब्राह्मण पुत्र और उनकी पत्नी अपना राजमहल गए, जिस घर से उनका विवाह हुआ था अपने माता पिता के घर गए। उनका माता पिता भी बिल्कुल स्वस्थ हो गए, अपाहिज बन के रह रहे थे, उनके माता पिता स्वस्थ हो गए। राजकुमारी अच्छे घर वर पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।